फिडलैंड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बोला हमला, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। लालू प्रसाद यादव के वायरल ऑडियो पर देवमुनि यादव का बयान, कहा राजद को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। मोकामा के प्रखंड कार्यालय के पास सघन मास्क जांच अभियान, मास्क बगैर सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों का कटा चालान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई ऐसे मंत्री वहां मौजूद थे जो सदन के सदस्य नहीं हैं और ऐसे लोगों ने अपनी ध्वनि से ध्वनि मत को समृद्ध किया। वहीं उन्होंने अशोक चौधरी और मुकेश सहनी का नाम लेते हुए कहा कि ये दोनों सदन के सदस्य नहीं हैं, बावजूद दोनों विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के समय सदन में मौजूद थे। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा। सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस ऑडियो में रिम्स में इलाज करवा रहे लालू यादव एनडीए के एक विधायक को फोन कर स्पीकर के लिए हो रहे चुनाव में समर्थन की मांग कर रहे हैं। इससे पहले एक बार सुशील मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि उनके विधायकों को लालू यादव तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर सियासी गलियारों में घमासान मची हुई है। वहीं अब वायरल हो रहे इस ऑडियो पर राजद के वरिष्ठ नेता देवमुनि यादव ने बिहार न्यूज से बात करते हुए कहा कि सुशील कुमार मोदी से भाजपा नाराज चल रही है और इसीलिए भाजपा को खुश करने के लिए राजद को बदनाम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कुमार मोदी को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नाराज हैं, इसलिए उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। अपना जो है कद को बढ़ाने के लिए, जो कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है और उसका नेता जो है लालू प्रसाद है, तो लालू प्रसाद जी जेल में हैं, सजा काट रहे हैं। वो क्यों बात करेंगे एनडीए के विधायकों से? तो सुशील मोदी इस तरह का अफवाह उड़ा के गलत बयानी करके चाहते हैं अपने कद को बढ़ाने के लिए। देश भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी रहने से प्रशासन का रवैया काफी सख्त हो रहा है। इसी कड़ी में अंचलाधिकारी राम प्रवेश राम के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय के पास सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान तमाम वाहनों पर सवार लोगों का मास्क जांच किया गया। मास्क बगैर सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। मामला ये है कि पूर्व में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन जनता के द्वारा नहीं किए जाने के कारण पुनः कोविड-19 जो है अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है, जिसमें पुनः सरकार सख्त है। सिकंदरा प्रखंड स्थित पोहे गांव में ग्रामीणों ने एक बैठक कर रिटायर्ड फौजी संजीत कुमार सिंह उर्फ फौजी की पहल पर सूर्य मंदिर निर्माण की नींव रखी। पोहे गांव के आकर्षण का हमेशा से केंद्र रहा तालाब, जहां छठ व्रती हर साल छठ में पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसी सूर्य भगवान की भव्य मंदिर का निर्माण रिटायर्ड फौजी संजीत कुमार की पहल पर किया जा रहा है। बता दें कि इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 90 फीट होगी, जो ग्रामीणों के सहयोग से बनाया जाएगा। ये समस्त ग्रामीणों के द्वारा सूर्य मंदिर का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से जो जिला के भव्य मंदिर हो और पूरे गांव ने ये संकल्प लिया है कि हम यहाँ सूर्य मंदिर भव्य मंदिर की तैयारी में लगे हुए थे, जिसको आज पूर्ण किया गया भूमि पूजन करके। हर एक साल हमारे गांव में ये कार्तिक का जो छठ होता है, दोनों छठ, और साफ सफाई को लेकर गांव में एक रखा गया कि गांव में पूरे जिला का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो।
मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वाधान में मधुबनी के बेनीपट्टी के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय के मैदान में 26 नवंबर से 36वां मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह सह मैथिली महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष अमरनाथ झा भुलन ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में तीनों रात मिथिला मैथिली के कई नामचीन कलाकार शिरकत करेंगे। पहले दिन के कार्यक्रम पहल उद्घाटन मंच उद्घाटन आ मिथिला के धरोहर जतेक सांस्कृतिक कार्यक्रम राखल गेल। दोसर दिन विराट कवि सम्मेलन आ 7 क्षेत्र से मिथिलांचलक विशिष्ट लोक के शिखर सम्मान से सम्मानित कयल जेतन। दोसर दिन अच्छा हाँ। तेसर दिन उद्घाटन मंच उद्घाटन है। मधुबनी के बेनीपट्टी, झंझारपुर और मधुबनी रामपट्टी जेल में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी में किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने की बात पदाधिकारियों द्वारा कही गई है। तीनों जेल में एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी करीब 2 घंटों तक चली। पदाधिकारियों ने हर एक वार्ड में गहन सर्च अभियान चलाया। मंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष बेनीपट्टी, शहरघाट, अरेर एवं अन्य 50 पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में कुछ 9 वार्ड में 318 कैदी संक्रमित पाए गए। बात करें नालंदा की तो नूरसराय थाना अंतर्गत परनौसा गांव में मामूली विवाद में भतीजे ने बुजुर्ग चाची को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना के बाद जख्मी शकुंती देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं फायरिंग के अलावा बदमाशों ने रोड़ेबाजी करते हुए लाठी डंडे से परिवार की पिटाई भी की, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। और बोल रहा लो बेटा थोड़ा प्रैक्टिस ना हो लड़ाइया की करती कि हमरे कैसे करती प्रसाद न खाए जाइए। इतने देर में मैं बोलिए राजे कि देखो हमने कुछ बोल रहे भैंसिया बांध रहा था बोले बुतरगन के तो छेका हाले। तब फिर ओकर बाद में बेटवा गए करे बेटा नहीं जाता कुछ हमरा करके हम चाहिए प्रसाद खाए। हमार बेटवा के छेकर कही तो हमें गेलिए भगरी तो मार दर के गलिया कली की गिर को हमार बेटवा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेशानुसार मसौढ़ी में मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाएगा। मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वाहनों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। कोविड-19 ऐसा सुनने में आया है कि मसौढ़ी में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जी बिल्कुल, हम लोग अभी चूँकि अभी फेस्टिवल का समय ख़त्म हुआ है और अक्सर देखा जा रहा है कि सड़क पे लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। तो सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने अभी एक्टिविटी शुरू कर दी है। आज से सबसे पहले तो माइकिंग करवा रहे हैं ताकि सभी लोगों को पुनः इसमें हम लोग जागृत करें कि ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है और आप लोग जो भी हमारे जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं जिसमें मास्क का उपयोग करना है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है, हाथ धोना है, साफ सफाई रखनी है से संबंधित जितने भी डायरेक्शन दिए गए हैं उसका अनुपालन करें। विगत दिनों हमारे यहाँ दरियापुर एक गांव है जो भैंसवा पंचायत में है, वहाँ पे एक व्यक्ति की कोविड से मृत्यु हो गई थी। फिर हम लोगों ने इमीडिएटली उस गांव में पूरी टीम को भेज के मेडिकल टीम के माध्यम से एंटीजन टेस्ट कराया। तो 2 दिन तक सघन टेस्ट के दौरान वहाँ पे 17 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। तो ये बिल्कुल ये इनफ है इस चीज़ को जानने के लिए कि अभी भी लोग संक्रमित हैं और उस एरिया को तो हम लोगों ने अभी कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित कर दिया है और भी जगह जैसे सब्जी मंडी हो गया या फिर बाज़ार में अलग अलग जगहों पे जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। आज हमारे यहाँ जो मसौढ़ी के अंदर जो सब्जी मंडी है वहाँ पे जांच कराई जा रही है। सर अगर कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो या महिला हो,
तो क्या उनके लिए कोई कानून प्रावधान? उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर बगैर मास्क के घूमते हुए पाया जाता है तो उनको 50 रुपये का आर्थिक दंड देना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों ने कल भी फाइन किया था। 8 लोगों को कल हमने ब्लॉक के सामने ही बैरियर लगा के जांच की, वहाँ पे पाए गए तो उनको फाइन किया गया। गाड़ी वालों के लिए भी प्रावधान है कि अगर कोई वाहन चालक बिना मास्क के घूमता हुआ पाया जाता है तो उस परिस्थिति में उसके गाड़ी को भी 3 दिन के लिए जब्त किया जा सकता है। तो हम लोग इन्हीं प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और इसको अभी तो हम लोग बहुत एग्रेसिव नहीं है, परंतु बहुत सघन अभियान इसको चलाना पड़ेगा। इमीडिएटली हम लोग इसको रश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो जिस तरीके से बाकी स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कि फैलता जा रहा है तो हमारे यहाँ भी दिक्कत आ सकती है। सर, आम जनता और यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग हैं उनमें यह संशय अभी मौजूद है कि लॉकडाउन पुनः लागू किया जाएगा। नहीं, अभी तो इस तरह का सरकार का कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी हम लोग प्रिवेंटिव मोड में ही जा रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन आएगा उसके आलोक में हम लोग कार्य करेंगे, परंतु अभी लॉकडाउन से संबंध में कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी जो प्रिवेंटिव कार्य है, मास्क लगाना, उसका फिर अनुपालन कराना, सोशल डिस्टेंसिंग का, और जो बिना मास्क के पाए जाते हैं उनके ऊपर आर्थिक दंड अधिरोपित करना, ऐसे वाहनों को सीज करना, तो इन्हीं चीज़ों पे अभी हम लोग कार्य करेंगे। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है सर, तो वहाँ सबसे अधिक सोशल डिस्टेंसिंग तो बाजार में ही लगती है, खासकर सब्जी मंडी या वाहनों में, चाहे टेम्पो हो या बस। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? बस वाहनों की हम लोग क्रॉस चेकिंग करा रहे हैं। उसमें वाहन चालक मास्क में होना चाहिए, बैठे हुए जितने भी पैसेंजर हैं वो भी मास्क में होने चाहिए। अभी चूँकि फेस्टिवल का समय निकला है, इलेक्शन भी निकला है, तो लोग थोड़े लापरवाह हो गए। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि फिर से उनको जागृत किया जाए, पुनः उनको याद दिलाया जाए कि ये अभी समय नहीं है कि आप फ्रीली घूम सकते हैं। और गवर्नमेंट का भी यही डायरेक्शन है, जिला पदाधिकारी का भी निर्देश हम लोगों को मिला है, वो डिटेल गाइडलाइन है, उसी के आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि मसौढ़ी के जितने भी लोग हैं इन चीज़ों को समझेंगे। उसके लिए प्रॉपर हम लोग माइकिंग करवा दे रहे हैं ताकि पब्लिक में ये मैसेज चला जाए कि लोगों को अभी भी सावधानी बरतनी है। पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में चुनाव तो शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है, लेकिन जब भी बहुमत का अंतर ज्यादा नहीं रहता है तो शक्ति परीक्षण की गुंजाइश रहती है। वहीं उन्होंने चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप को जायज बताया, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव के वायरल हो रहे ऑडियो पर एक शेर सुनाते हुए कहा कि दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया, अध्यक्ष का चुनाव है आज, शक्ति परीक्षण तो होगा ही। जब भी बहुमत ज्यादा नहीं रहती है तो शक्ति परीक्षण की गुंजाइश रहती है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो भी देखने में आ रहा है उससे मैं दुखी हूं। वो प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मसौढ़ी प्रशासन सामाजिक दूरी और मास्क को लेकर चाहे लाख दावा कर ले, लेकिन मसौढ़ी में इसका असर नहीं दिख रहा है। यह नजारा है मसौढ़ी बाजार का, जहां लोगों की भीड़ प्रत्येक दिन लग रही है। यहां न तो सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क ही है। कहीं ना कहीं ये खुलेआम कोरोना संक्रमण को आमंत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मसौढ़ी में कोरोना पॉजिटिव के 17 मरीज पाए गए हैं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। मनेर प्रखंड के प्रमुख की कुर्सी गिरने और खींचतान के बाद प्रमुख के लिए उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मनेर प्रखंड प्रमुख का उपचुनाव मनेर प्रखंड कार्यालय के परिसर में एसडीएम और एडीएम की देखरेख में संपन्न हुआ। प्रमुख के उपचुनाव में 25 पंचायत समिति सदस्यों में से 22 समिति सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें कांति सिंह को निर्विरोध मनेर प्रखंड प्रमुख निर्वाचित कर प्रमाण पत्र सौंपा गया। आज मनेर प्रखंड प्रमुख का उपचुनाव था, जिसमें 25 पंचायत समिति सदस्यों 22 पंचायत समिति उपस्थित हुए और 22 ने अपना समर्थन श्रीमती कांति सिंह को दिया
वे निर्विरोध चुनाव जीती है। हम आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में मुंगेर का विकास होगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।